आज हमने इस नमक यात्रा की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों पर आपके लिए एक बहुत खास रिपोर्ट तैयार की है जो आपको नमक की ताकत भी बताएगी और इस रिपोर्ट के जरिए आपको यह भी पता चलेगा कि उस समय कैसे गांधी जी लाठी लेकर सत्याग्रह के मार्ग पर चलते थे और देश आजादी के संकल्प से बंध जाता था। यह रिपोर्ट उन बच्चों और युवाओं को जरूर देखनी चाहिए जिन्होंने आजादी के किस्से सुने और पढ़े तो हैं, लेकिन उन्होंने देखा नहीं है और महसूस भी नहीं किया है। और सबसे अहम बात यह है, ये तस्वीरें आपको जी न्यूज के अलावा कहीं और देखने को मिलेंगी भी नहीं, क्योंकि जी न्यूज देश का पहला न्यूज चैनल है और जी न्यूज के पास एक विशाल लाइब्रेरी है जिसमें तमाम तरह की तस्वीरें और वीडियोज हैं, जहां ऐसे लम्हों को बहुत संजोकर आपके लिए रखा गया है। तो आज आप इन तस्वीरों को देखिए, अपने आजादी के संघर्ष को महसूस कीजिए और अपने देश पर गर्व करना सीखिए। ना ये व्यक्ति साधारण था, ना वो दौर साधारण था। और आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो असाधारण और ऐतिहासिक है। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी की इस जीवटता को देखकर उनके आदर्शों पर आगे बढ़ने वाले देश ने अंग्रेजों के नमक कर को नाकाम कर दिया। ये सब यूं ही नहीं हुआ। नमक पर लगने वाले टैक्स के खिलाफ देश में गुस्सा बढ़ रहा था और गांधी जी इससे बहुत चिंतित थे। इस पर उन्होंने कई बार अपना गुस्सा लेख के जरिए जाहिर किया। लेकिन उन्हें वो जवाब नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। फिर वो दिन आया जिसे अंग्रेज कभी नहीं भूल पाए। 9 मार्च 1930 को साबरमती के किनारे हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। कहा जाता है कि उस वक्त 75,000 से ज्यादा लोग साबरमती के तट पर महात्मा गांधी को सुनने के लिए पहुंचे थे। महात्मा गांधी ने यहीं से दांडी मार्च की घोषणा की और कहा, साबरमती के किनारे शायद ये मेरे आखिरी शब्द हों। अहिंसा अपनाते हुए हमने बहुत संघर्ष किया है। महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस संघर्ष में खड़ी रह सकती हैं। लोगों को दिए संबोधन के बाद शुरू हुआ ऐतिहासिक दांडी मार्च। हाथों में एक छड़ी और तन पर सूती कपड़े डाले महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू किया था और इसका मकसद था देश के लोगों पर थोपे गए नए टैक्स का विरोध। गांधी जी के साथ हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे जिन्हें अपने महात्मा पर भरोसा था। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे, सभी के अंदर एक 61 साल के बुजुर्ग ने आजादी की लौ जलाई थी और इस बार इस लौ में जलाना था अंग्रेजों के एक और फरमान को। साबरमती आश्रम से दांडी की दूरी तो 387 किलोमीटर थी और ये दूरी पैदल तय की जानी थी। महात्मा गांधी इस उम्र में तेज कदमों से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। उनके साथ उनके आश्रम के 78 लोग थे जिनमें उनका खास बैंड भी शामिल था जो रास्ते में भजन कीर्तन करता रहा। जिस रास्ते से भी महात्मा गांधी गुजरे वहां हजारों लाखों लोगों की लंबी कतारें थी। उन रास्तों पर तिल रखने की जगह नहीं थी। भारत की आजादी पाने की चाहत और अंग्रेजों के खिलाफ जाने का जुनून ऐसा था कि न किसी को रास्तों की धूल की फिक्र थी और न ही पत्थरों की। दांडी मार्च के दौरान गांधी जी जहां भी पहुंचे वहां लोगों ने उनका तिलक लगाकर स्वागत किया। हर कोई इस ऐतिहासिक मार्च में गांधी जी के साथ जुड़ना चाहता था। साबरमती आश्रम से लगभग 50 किलोमीटर चलने के बाद पहला पड़ाव था असलाली। असलाली की एक धर्मशाला में गांधी जी के ठहरने की व्यवस्था की गई थी। असलाली पहुंचने पर उनका शानदार स्वागत किया गया। आम के पेड़ों के पत्तों से वंदनवार सजाकर उनका इंतजार हो रहा था। इसी गांव में शाम की प्रार्थना भी आयोजित की गई। प्रार्थना के बाद महात्मा गांधी ने लोगों को संबोधित किया और कहा, जब तक नमक पर लगने वाला कर नहीं हटाया जाएगा तब तक मैं आश्रम नहीं लौटूंगा। इस रात वहीं ठहरने के बाद अगले दिन यात्रा फिर शुरू हो गई और बढ़ चली अपनी मंजिल की ओर।
लगभग 15 दिनों के बाद दांडी मार्च नर्मदा नदी के किनारे पहुंच चुका था। यहाँ कुछ देर के लिए दांडी में शामिल जनता ने आराम किया। लगभग 24 दिनों और 387 किलोमीटर की यात्रा के बाद समंदर का किनारा नजर आने लगा। 5 अप्रैल 1930 की सुबह महात्मा गांधी के साथ लाखों लोगों का काफिला दांडी पहुंचा। दांडी में सरोजनी नायडू ने महात्मा गांधी का स्वागत किया। सुबह दांडी में समंदर किनारे पहुंचे महात्मा गांधी ने सबसे पहले वहां के एक मकान में आराम किया। कुछ घंटे आराम करने के बाद उन्होंने लोगों को संबोधित किया और नमक पर लगने वाले टैक्स के खिलाफ जंग के लिए तैयार किया, जो अगली सुबह से शुरू होने जा रही थी। लोगों को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी ने सबसे पहले नमक कानून तोड़ने की बात दोहराई। उन्होंने साफ कर दिया कि जिनको भी अंग्रेजी सरकार से डर लगता है वो लौट सकते हैं। जो लोग जेल जाने के लिए या गोली खाने के लिए तैयार हैं, वो मेरे साथ कल सुबह मौजूद रहें। 6 अप्रैल 1930 के ऐतिहासिक दिन सुबह होने वाली महात्मा गांधी की प्रार्थना सामान्य से कुछ ज्यादा देर चली। प्रार्थना खत्म होने के बाद महात्मा गांधी ने जनता को खास निर्देश दिए और फिर अब्बास तैयब और सरोजनी नायडू को अपना उत्तराधिकारी बताकर समंदर की ओर बढ़ चले। महात्मा गांधी ने सबसे पहले समंदर में स्नान किया। उसके बाद धीमे धीमे कदमों से उस जगह पर पहुंचे जहां जमीन पर नमक था। वहां पहुंचकर गांधी जी ने अपनी एक मुट्ठी में नमक को भर लिया। इस तरह से महात्मा गांधी ने नमक पर अंग्रेजों के एकाधिकार के घमंड को तोड़ दिया। ये गांधी जी का देश को एक बड़ा संदेश था कि अब समय आ गया है कि नमक खुद बनाया जाए। पूरे देश में लोग अपने अपने तरीके से नमक बनाने लगे। जो लोग समंदर किनारे बसे थे, वहां नमक बनाने का काम हर रोज होने लगा। जरूरत के मुताबिक ये नमक लोगों में बांटा भी जाने लगा। इस घटना के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने लोगों पर काफी जुल्म किए, कई गिरफ्तारियां की, लेकिन खुद से नमक बनाने का काम बंद नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया। यही इस दांडी मार्च की सबसे बड़ी कामयाबी थी। नमक कानून को तोड़ने के नाम पर महात्मा गांधी को 4 मई को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें यरबडा जेल में रखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।